कैन स्ट्रेस कॉज हेयर लॉस? ओके, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है क्या? सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस कैन बी फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, सर्जिकल स्ट्रेस, कोई प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं तो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस। सो बेसिकली स्ट्रेस के वजह से हेयर फॉल होता है क्या, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सो बेसिकली उसके जाने के पहले हम थोड़ा सा एक साइंटिफिक ये देखेंगे कि हेयर जो है, हेयर का साइकिल है वो कैसे एक्ट होता है। ये हेयर जो है वो अपने लाइफ में मल्टीपल टाइम्स एक साइकिल में जाता है, जिसे हम लोग ग्रोथ फेज और रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ग्रोथ यानी एनाजन फेज, रेस्टिंग यानी टिलोजन फेज। सो अगर हेयर, कोई भी हेयर ग्रोथ फेज में है तो उसका जो स्ट्रेंथ है, जो नॉर्मल हेयर है वो ग्रोथ फेज में दिखते हैं हमें। और अगर हेयर जो है वो रेस्टिंग फेज में जाता है सो वो बहुत ही थिन और फ्रीजी हो जाता है, जो कि नेकेड आई को विजिबल नहीं रहता है। सो अगर जो वो रेस्टिंग फेज है उसका ड्यूरेशन अराउंड 3 to 4 मंथ है, एंड जो ग्रोथ फेज है अराउंड 3 to 10 ईयर्स तक रहता है। सो एवरी हेयर इज गोइंग टू गो थ्रू दिस साइकिल। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो उसके आगे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रेस करता क्या है। तो स्ट्रेस में जो एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो है कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल करता क्या है, ये कॉर्टिसोल की वजह से जो हेयर रेस्टिंग में है और जो अभी एनाजन फेज में जाने वाले हैं उसके लिए स्टेम सेल रहता है। सो इट सप्रेसेस द स्टेम सेल, और जो ग्रोथ है वो यानी जो हेयर जो रेस्टिंग फेज से ग्रोथ फेज में जा रहा है उनको वो रेस्टिंग फेज में प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रखता है। सो बेसिकली देन यू कैन एक्सपीरियंस द हेयर लॉस, और जो थिनिंग है वो ज़्यादा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो बेसिकली इट इज़ नॉट दो डायरेक्टली रिलेटेड, इज डेफिनेटली हैज़ अ इनडायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ इंक्रीजिंग द टिलोजन फेज, दैट इज रेस्टिंग फेज, जिसके वजह से यू कैन एक्सपीरियंस द इंक्रीज हेयर लॉस। सो बेसिकली डोंट टेक स्ट्रेस, इट कैन कॉज डेफिनेटली अ ग्रेट मेस ऑन योर हेयर।